के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जीन्स वाले बयान पर दरअसल घमासान चढ़ गया है। सड़क से लेकर संसद तक बयान पर बवाल है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में उन्हें घेरा, तो वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने चिट्ठी तक थमा दी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गंबू जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? Early reports suggest that the proportion of COVID-19 deaths attributed to air pollution exposure ranging from 7% to 33%. It is a matter of serious concern that Delhi is again, after for past 3 years, has been nominated as the most polluted capital city of the world. 22 of our cities out of 30 most polluted cities in the world are in the country. Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being gair sanskari. Come to this. तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं जो कि एक्टर हैं, गीता भट्ट जी एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही योगिता जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ जुड़ गई हैं, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले गीता भट्ट जी आपका रुख करते हुए, क्या संस्कृति और संस्कार का हवाला देकर किसी के लिबास पर इस तरीके की टिप्पणी करना सही मानती हैं आप? एक महिला की एक एक चीज जो उसने पहनी थी वो डिटेल में यहां पर तीरथ सिंह रावत अपने बयान में बता रहे हैं। देखिए, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और एक लोकतंत्र में रहते हैं और हर व्यक्ति को, चाहे महिला पुरुष है, उन्हें अधिकार है कि वो जैसा पहनना चाहे, जैसा आचरण करना चाहे वैसा कर सकते हैं। पर जो विषय, जिस कार्यक्रम में उन्होंने जिस विषय को रखने का प्रयास एक उदाहरण से किया, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जब हम समाज में जाते हैं तो उस समाज में हमारा एक व्यक्तित्व होता है और एक हमसे आचरण की अपेक्षा होती है। जब हम कोई भी व्यवसाय हो, कोई चाहे प्रोफेशन है या कोई भी व्यक्ति अगर एनजीओ में है तो आप एक समाज में जाते हैं, वहां एक कार्य करते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं एक अपेक्षा, अगर अध्यापिका हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हूँ, तो मैं कल को हिप्पी कपड़े पहन के जाऊंगी तो मुझ पर ये नहीं है कि कोई मुझे अंदर घुसने नहीं देगा या मैं कक्षा में जाके पढ़ा नहीं सकती हूँ, मैं जरूर ये कर सकती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक आपकी तरफ एक रोल मॉडल के रूप में आपको देखते हैं, आपका अनुकरण करते हैं। योगिता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। योगिता जी, आप भी समाज के बीच जाती हैं, आप भी लोगों के बीच जाकर काम करती हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं। योगिता जी, जो बात गीता जी कह रही हैं यहाँ पर कि जिस तरीके के समाज में आप उठते बैठते हैं, जिस तरीके के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर आपको कपड़े पहनने चाहिए। मेरे को इतना दुख सीएम के बात से नहीं हुआ जितना मुझे गीता जी की बातों को सुन के हो रहा है। मतलब बहुत बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक महिला होकर वो इस तरह की बातें, महिला के चरित्र को, आचरण को वो कपड़ों से, पहनावों से जोड़ रही हैं। मुझे शर्म आती है। मतलब गीता जी की बात सुन के तो मैं और ज्यादा आहत हो गई हूँ। इज एक्चुअली सेक्सुअल हरासमेंट ऑन फ्लाइट। ये हरासमेंट है। अगर आप महिला को घूर रहे हैं या उसके कपड़े देख रहे हैं, क्या वो हरासमेंट का एक पार्ट नहीं है? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कि इनको तो इस चीज पे बुक करना चाहिए कि आप किसी महिला को इस ऐसी परेशानी वाली स्थिति में क्यों देख रहे थे, उसको परेशान क्यों कर रहे थे। दूसरी बात जो टिप्पणी है, मुझे समझ नहीं आ रहा उनको ये परेशानी है कि वो महिला एनजीओ में काम करती है या उनके पति जेएनयू में प्रोफेसर है या फिर वो बच्चे भी चल रहे हैं, वो महिला सब कुछ हैंडल कैसे कर रही है, वो एनजीओ में काम कर रही है। बयान को लेकर अब संसद तक संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सांसद जया बच्चन इस पर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए।
हमारे साथ जया बच्चन जी हैं, ये उनसे बात करते हैं क्योंकि नव्या ने भी ट्वीट करके उत्तराखंड सीएम को कहा है कि आप अपनी मेंटालिटी बदलें। मैम, आप लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती आई हैं, आज जब एक ओहदे पे कोई इंसान रिप्ड जीन्स और जीन्स के ऊपर कमेंट करता है और कहता है संस्कारी नहीं है वो महिलाएं जो फटी जीन्स पहनती हैं, क्या कहेंगी आप? ये मंत्री जी डिसाइड करेंगे कि संस्कारी कौन है और कौन नहीं है। अभी अभी तो उनको पद मिला है, उनसे कहिए कि अपना काम करें, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दें। आजकल की लड़कियां जो हैं वो जानती हैं ये कपड़े पहनने से संस्कारी और अनसंस्कारी नहीं बन जाता। दीज आर स्मॉल पेटी मेंटालिटी। दिस इज़ द रीज़न वाई विमेन आर गेटिंग रेप्ड, विमेन आर गेटिंग किल्ड, क्योंकि ऐसे छोटे सोच के लोग हमारे बड़े बड़े पद में बैठे हैं। और ये जिस तरह से बात करते हैं, इस तरह से कमेंट करते हैं, यही चीज़ बाहर जाती है और जो बच्चे इस क्राइम को कमिट करते हैं लाइक रेप और टीजिंग गर्ल्स और से दे गेट एनकरेज्ड बाय पीपल लाइक दिस। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऊंचे पद में जितने भी लोग हैं, ये शुक्ला जी जैसे ऊंचे पद के जो बड़े बड़े लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो जब पब्लिक स्टेटमेंट दें ध्यान से सोच के समझ के दिया करें। इस तरह का स्टेटमेंट देना एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तो मुख्यमंत्री के इस फटी जीन्स वाले बयान पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं 4 पैनलिस्ट। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मानवी तनेजा जी एक्टर हैं, गीता भट्ट जी एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, योगिता जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहीं राधिका खेड़ा जी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले राधिका जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपको मैं चर्चा में पहले हिस्से में नहीं शामिल कर पाई थी, ये जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया है दरअसल एक सोच को दर्शाता है। ये सोच संस्कृति और कैसे समाज में औरतों को उठना बैठना चाहिए और जगह के हिसाब से अपने परिधान का चयन करना चाहिए, उस सोच को दर्शाता है। 2 पैनलिस्ट ऐसी हैं हमारे साथ जो इस सोच से पूरी तरीके से सहमत है। वो कहती कि हाँ, जगह जैसी हो उसी हिसाब से आप अपने कपड़े का चयन करिए। क्या आपको नहीं लगता इतने बड़े पद पर जिस पर अभी आपका निर्वाचन हुआ है, अभी अभी आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, थोड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए? और ऐसे बयान की जो घोर निंदा सोशल मीडिया तक ही सीमित है, ऐसी निंदा समाज भर में होनी चाहिए और एक डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए सीएम के खिलाफ। देखिए, जिस प्रकार से इस देश में महिलाओं की जो स्थिति हमें बार बार देखने को मिल रही है, चाहे उनके खिलाफ बढ़ते अपराध हो, चाहे उनके खिलाफ बढ़ते ऐसे आपत्तिजनक कमेंट हो, वो बहुत ही चिंताजनक है। खास तौर से जब आज ही हम अभी ही सुन रहे थे, जो रूढ़िवादी सोच, अगर महिलाओं के अंदर ही ऐसी सोच है तो आप किसी पुरुष से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर एक महिला जो एक टीचर है, एक प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे रही होंगी, ये भी चिंताजनक है। और यहाँ पे बैठी एक महिला जो कहती है कि मैं एक बिकिनी मॉडल हूँ। जब आप स्वयं बिकिनी मॉडल है फिर भी आप ऐसी सोच रखती है, तो इस सोच के पीछे क्या है? क्या डर है कि उनको भी कटघरे में लाया जाएगा? क्या डर है कि वो सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे? डर किस बात का है कि जो महिलाएं क्या डर के ऐसी सोच रख रही है कि आपकी सोच ही ऐसी है? अरे आप जननी हैं, आप जन्म देती हैं, आपकी पूजा करी जाती है। ये हमारी संस्कृति तो भारत की ये है ना, भारत माता कहते हैं, हम महिलाओं को पूछते हैं और फिर हम महिलाओं क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, क्या पिएंगी, क्या ये कोई तय करेगा? क्या एक संघी मानसिकता तय करेगी कि राधिका खेड़ा या नेहा जी आप क्या पहनेंगी, क्या बोलेंगी? कल को जो हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, आके कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता आके कह देगा कि बंद करिए, आप महिला हैं, आप सोच नहीं सकती, आप खा नहीं सकती, आप पी नहीं सकती, आप बस एक दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर, 4 दीवारी के अंदर बंद होके रह जाइए। ऐसा नहीं होता है। और ये बात, और एक और आपत्तिजनक चीज जो हमें आऊंगी मैं आपके पास मानवी, आऊंगी। पहले गीता भट्ट जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। गीता भट्ट जी, यहाँ पर राधिका जी कह रही है संघी सोच दर्शाता है दरअसल ये। जी, मैंने जया बच्चन जी को भी सुना, राधिका जी को भी सुना। छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि जया बच्चन जी ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी कही, उसमें उन्होंने शायद, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आती हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने जब बलात्कार हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था लड़कों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं, तो ऐसी वो उंगली उन पर उठा पा रही है कि नहीं, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, राधिका जी को मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित जी,
उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री थी, एक जर्नलिस्ट की जिसकी हत्या हो गई थी रात को, क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम से वापस आ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि इतनी रात को महिलाओं को घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। मतलब काम तो, जो विचारों की आधुनिकता है और कपड़ों की आधुनिकता है, वो दोनों एक समान नहीं है। विचारों की आधुनिकता के लिए कपड़ों की आधुनिकता की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बात थोड़ा ध्यान में आप रखें। और एक विषय में ये जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी, देखिए आप इस बात को समझिए कि आप यहाँ कोई विषय, अभी एक महिला कह रही थी कि साड़ी में तो इतनी वजह, यहाँ कोई अंग प्रदर्शन के विषय में बात नहीं हो रही है। अंग प्रदर्शन के हर महिला को अधिकार है कि रिप जीन्स पहनना अंग प्रदर्शन है गीता भट्ट जी, रिप जीन्स पहनना अंग प्रदर्शन है। मैं वही बात आपको कह रही हूँ, जो लोग जो भारतीय संस्कृति की मानसिकता के हैं, उनके अंदर एक विचार है कि जो कपड़े, फटे कपड़े अशुभ माने जाते हैं। ये आज भी कोई जला हुआ कपड़ा या फटा कपड़ा पहन के घर से निकलता है, तो मेरे ही पिताजी अगर ऐसे, तो वो टोकेंगे भाई ऐसे नहीं जाना चाहिए। नेता हूँ, मैं चुनाव लड़ी हूँ और मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ। मैं एक नेता हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, और मैं शॉर्ट्स पहन के घर से बाहर जाती हूँ, और वो मेरी चॉइस है। आपके बीच में नहीं बोली थी मैं, मान लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। एक सेकेंड मानवी, आपकी बात हमने सुनी थी ना, उस टाइम राधिका जी नहीं बोली थी, उनकी बात तो सुन लीजिए। राधिका जी की बात तो सुन लीजिए, क्या कह रही हैं। रैली में जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, अब शॉर्ट्स पहन के जा सकती हैं। अरे रैली मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही है मानवी, यहाँ पर तो किसी एयरक्राफ्ट की बात हो रही है जिसमें वो महिला थी, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। मंदिर में छोटे या फटे-फुटे कपड़े पहनते हैं इस देश में, मस्जिद में बलात्कार होते हैं इस देश में, आप क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ा जागिए, नहीं पहन सकते एक एक करके, आप उसके हिसाब से वस्त्र पहनिए ना। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप कुछ करिए, लेकिन अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड मानवी होल्ड, एक सेकेंड, आपसे डेफिनेशन नहीं चाहिए। राधिका जी अपना पक्ष रखिए। देखिए, बहुत 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 दुखद बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे पैनल में बैठी महिला जोर जोर से बोल रही है कि हमें शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, उसी तरीके से अगर वो जोर जोर से सब बच्चों की, लड़कियों के लिए आवाज उठाती है। और सीरत जी ने और क्या कहा, उन्होंने तो एक चंडीगढ़ में पढ़ती बच्ची के ऊपर शॉर्ट्स पहनने के ऊपर भी सवाल उठा दिए। पूरा वीडियो सिर्फ रिप जीन्स के ऊपर खत्म नहीं होता है, और ना ही बात यहाँ पे खत्म होती है। हमने कल देखा किस तरीके से बाबुल सुप्रियो, जो एक मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटी पराया धन होती है, इस बार बेटी को विदा कर देंगे। एक उन्होंने मीम शेयर किया। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, लड़कियां अगर अचार बेचेंगी तो जल्दी बिकेगा। ये मानसिकता बदलनी है, चाहे कोई भी नेता हो। और गीता जी, जो शीला जी ने उस समय कहा था, उसकी भी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, और वो शब्द बिल्कुल नहीं कहने जाने चाहिए थे। किसी को हक नहीं है, मैं फिर कहूंगी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, किसी को भी, चाहे वो मेरी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी पार्टी के नेता हो, कोई हक नहीं बनता कि तय करे कि आप और मैं क्या पहनेंगे। और ना ही आप तय करेंगी मानवी जी की राधिका क्या जीन्स पहन के या शॉर्ट्स पहन के मंदिर जा सकती है या नहीं। कि आप कुछ भी पहन करके मंदिर में चले जाएंगे, भगवान को पूछने के लिए कुछ भी पहन करके चले जाएंगे। ये परवरिश है ना, इससे पता लगता है आपकी परवरिश कैसी है, इससे पता लग रहा है कि आप अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं और आप कैसे परवरिश होगी आपकी, इससे पता लग रहा है। बाहर जाएंगे ये मानवी, नहीं आप बताइए, मंदिर आप शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, मानवी आप शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, मानवी मेरी बात सुनिए, आप जगह नहीं देखेंगे तो ठीक है, जो मंडप में पहनते हैं उसको शॉर्ट्स बना दीजिए उसको भी शॉर्ट्स। कोई भी लड़की क्या पहन के जाएगी। आप घर में बैठते हैं तब भी आप बिकनी पहन के बैठ जाइए। अगर आपको इतने ही छोटे कपड़े पहनने का शौक है, सिर्फ छोटे ही कपड़े पहनने, तो वो कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए। आप क्या सिखाएंगे अगर आप खुद ही उनको वो कह रहे हैं और आप नेशनल टीवी पे कह रहे हो कि आप शॉर्ट्स पहनते हैं, तो आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है। ये तो मेरे को तो शर्म आ रही है बोलते हुए कि आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है। क्या भगवान को भी इस वक्त फैशन से कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप भगवान के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो आप उसमें भी फैशन कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी सोच, आपका थॉट प्रोसेस है। आई एम वेरी शेम्ड। कमाल है, कमाल है। कमाल आप में है कि आपका थॉट प्रोसेस कितना घटिया हो सकता है। आपका सोच देखिए कहाँ जा रहा है कि अगर आप भगवान पे जा रहे हैं तो आप उसमें भी भगवान को फैशन दिखा रहे हैं। मतलब आप वहां पे भी फैशन परेड करने जा रहे हैं। हर चीज, हर जो वस्त्र है ना, एक ओकेजन, एक जगह के हिसाब से पहना जाता है। आप कुछ भी कहीं पे भी उठा करके नहीं पहन सकते। तो रात को जब आप सोते हैं तो आप नाइट वेयर ही पहनते हैं, वहाँ पे भी शॉर्ट्स पहन सकते हैं।
लहंगा पहन के सोएंगे तो हर जगह का हर वस्त्र का एक ओकेजन होता है, आप कुछ भी उठा करके नहीं पहन सकते। और इन्होंने सारी महिलाओं पर टिप्पणी तो दी नहीं है, रावत जी ने सारी महिलाओं पे तो ये बोला नहीं, बोला एक एनजीओ चलाती है तो उस हिसाब से उनको वस्त्र पहनने चाहिए। तो योगिता जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगिता जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगी इस डिबेट में। यहाँ पर मानवीय कह रहे हैं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता थी वो महिला, उनका प्रोफेशन यहाँ पर जाना मुख्यमंत्री साहब ने और इस वजह से ये टिप्पणी करी और उसके बाद उसका पूरा एनालिसिस किया डिटेल में। बिल्कुल नेहा जी, यही बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि प्रोफेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर उल्टा और ऑल द मोर रीजन आप सोसाइटी में जाती है। बहरहाल तो वो एयरक्राफ्ट के अंदर थी, वो कंफर्टेबल थी अपने जो भी उन्होंने पहना था, अपने बच्चों के साथ थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो शी वांटेड टू डील विद देम कंफर्टेबली। तो वो उनके विचार है, उनको जैसा कंफर्टेबल लगे। जहां पे भी मैं भी आई प्रेफर जीन्स, क्योंकि जब आप सड़क पे झुग्गियों में या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ग्रास रूट पे काम करती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि कंफर्टेबल मुझे भी जीन्स में लगता है, तो आई गो इन माई जीन्स। तो जहां पे मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वही पहनूंगी ना, मैं दूसरों की राय को अपने ऊपर क्यों थोपूंगी। मैं कंफर्टेबल हूँ एंड आई वांट टू वर्क देयर। तो मैं कोई वो परेड तो हो नहीं रही है, फैशन परेड। और फैशन की बात करें, मंदिर में ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत छोटी छोटी सोच है। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।